अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसमें सियासत के हवाले से हम बात करते हैं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं ऑफिशियली, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर, अपने इर्द गिर्द जितनी भी जगह पर आपको कोई दरख्त नज़र आता है उसको पानी ज़रूर दें। ख़ास तौर पर जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, कोई भी जानदार है, परिंदे हैं, उनके लिए पानी ज़रूर रखें क्योंकि टेम्परेचर्स आर राइजिंग। माहौल में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो काइंडली ये चीज़ ज़रूर करें। आगे चलते हैं। और इमरान खान साहब ने, उन पे ही मीडिया ने अब उनके ज़रिए चलना है, उनके बारे में ही बात होनी है, अच्छी या बुरी स्ट्रेटजी पीटीआई की डिस्कस होनी है। ये अगले 15 साल, या आज की नहीं, अगले 15 साल के लिए ये मीडिया ने ऐसे ही चलना है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान का दौर है बेसिकली। अच्छा, इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट के बाद एक और नारा दिया, वो है एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जी हाँ, एब्सोल्यूट नॉनसेंस का कमेंट उन्होंने तब किया है जब एफआईए ने उन्हें कहा है कि आप पार्ट बन जाएं, आप इन्वेस्टिगेशन का, तफ्तीश का आप एक हिस्सा बन जाएं। एफआईए उनसे किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी? एफआईए इन्वेस्टिगेशन ये कर रही थी कि जो अमेरिका से उनका अकाउंट चलाया जाता है एक्स का, तो वो ट्वीट जो की गई थी वो क्या इमरान खान साहब की मर्जी से की गई थी? क्योंकि उस पर मुतजाद बातें आ रही है ना, मुतजाद आरा सामने आ रही हैं। 1971 सानहाय मशरिकी पाकिस्तान, उसके हवाले से जो शेख मुजीबुर रहमान और जनरल याहया खान की एक दास्तान एक सुनाना शुरू की थी इमरान खान साहब के एक्स हैंडल ने, उसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस मतलब पाई जा रही है पार्टी के अंदर भी। रऊफ हसन साहब चूंकि पुराने कॉमरेड हैं और एक सोच रखते हैं, तो उन्होंने ये बात, सीधे बंदे हैं, साफ बात कर देते हैं, उन्होंने ये बात सीधी कर दी कि इमरान खान साहब का जो अकाउंट है एक्स का, वो हैंडल बाहर से चलाया जाता है। सब लोग जानते हैं कि जिब्रान नासिर, उनकी सोशल मीडिया टीम के जो इंचार्ज हैं, वो बाहर से ये चलाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अप्रूवल के बगैर ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल। ज़ैन कुरैशी ने भी यही बात की पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में कि जो ट्वीट्स होती हैं या जो भी बात होती है वो इमरान खान साहब की मर्जी से होती है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हुकूमत की बात मैं नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ असली मालिकों की। असली जो मालकान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशान बजट के बनने के आसार नहीं है। 10 अरब डॉलर के जो सपने हम 3-4 साल से, ये जनरल बाजवा के दौर में भी होता था, ये जनरल फैज का एक जो 6-8 महीने का टाइम पीरियड था उसमें भी था। ऑब्वियसली वो आर्मी चीफ नहीं थे लेकिन पोटेंशियल कैंडिडेट थे। अच्छा, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब का वक्त आया, SIFC बन गई है, उसमें भी 10 अरब डॉलर सऊदी अरब से आने लगे, उसके लारे दिखाए जा रहे हैं। उस पर एक सवाल ये है कि दुबई या मुत्तहिदा अरब अमारात और बाकी जगह पर मिडल ईस्ट में जब पाकिस्तान के लोगों ने, एलीट ऑफ द पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के कारोबारी लोगों ने जब इतनी प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, तो क्या अरबी पागल के बच्चे हैं कि वो यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें? अच्छा, अब बजट नहीं बन रहा। अब सिचुएशन ये है कि असली मालिकान बहुत परेशान है और अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस डिजिटल दहशतगर्दी से कैसे निपटें। ये डिजिटल दहशतगर्दी का एक नया इजाफा हुआ है। अब जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक ये नया इजाफा हुआ है। सोशल मीडिया से बहुत परेशान है सरकार। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर के सिपाही, ये मुजाहिद, ये आपने ही बनाए थे, तो ये अब वो मखलूक बन चुकी है जो अपने खालिक को ही मारने के पीछे पड़ गई। तो अब कहते हैं कि इस डिजिटल दहशतगर्दी को किस तरीके से खत्म करें। इमरान खान साहब का सोशल मीडिया हैंडल खासतौर पे एक्स से बड़ा तंग है, तो अब एक्स को बंद करने की कार्रवाई का आगाज हो गया एफआईए की तरफ से। अब होगा क्या? अब होगा ये कि उसको पाकिस्तान में शायद उसको बैन कर दिया जाए और एक्सेस उसका खत्म कर दिया जाए, लेकिन बाहर तो वो तब भी चलेगा। और असल इमरान खान साहब की ताकत तो ओवरसीज पाकिस्तान में, तो ये तो फिर भी चलेगा। अब मैं एक्स के जहां ऑफिशियली बात कर रही हूँ बंद होने की, तो वहां पे एक और बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए भी है। खास तौर पे पिछले 1 साल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये मसला बढ़ता जा रहा है। और ये मसला है क्या? ये मसला ये है कि जब से एक्स बंद हुआ है, अब लोग क्या करते हैं कि VPN के जरिए उसको एक्सेस करते हैं। अब लोग बेचारे जो मासूम हैं उनको ये बात नहीं पता कि जब आप VPN लगाते हैं तो आपका जितना भी मोबाइल का डाटा होता है, आपकी सारी जो प्राइवेसी और जो खास तौर पे जो बैंकिंग डिटेल्स होती हैं, और आपके मोबाइल में क्या प्राइवेसी होती है, तो बैंकिंग डिटेल्स होती हैं, वो सारी आपकी चली जाती हैं कंपनीज के पास। और वहाँ से शायद आपने ये बात नोट की हो कि हालिया जो 6-8 महीने हैं उनमें बैंक अकाउंट हैक होने के और बैंक अकाउंट से पैसे गायब होने के वाकयात में इजाफा हुआ है। तो काइंडली VPN यूज़ करके ये अपने जो बैंकिंग का ये सारा काम है ना, ये ना खराब करें। अच्छा, उसके बाद हमारे जो जजेस हैं, एक तरफ तो ये हमारे मालकान हैं जो परेशान है, दूसरी तरफ जो हमारे जजेस हैं उनका बस नहीं चल रहा।
खास तौर पे अतर मीनुल्लाह साहब का, कि किसी तरह दौड़ कर जाएं और दौड़ कर इमरान खान साहब को रहा कर। जाहिर है इंतज़ार तो करना पड़ना। मंसूर अली शाह आएगा, आके कुछ टाइम गुजारेगा, फिर बात बनेगी। मंसूर अली शाह साहब छुट्टियों पे हैं, हामिद खान साहब छुट्टियों पे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पे जलील हो रहे हैं। तो अतर मीनुल्लाह साहब फरमाते हैं कि अदलिया में काली भेड़े नहीं है, जाकर बता दो शहबाज शरीफ को। फिर साथ तो हिंद अदालत की भी कार्रवाई एक और प्रॉक्सी दरख्वास्त के जरिए शुरू करवा दी। तो कहते हैं कि जी अदलिया में काली भेड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, तो उन्हें बता दें कि काली भेड़े नहीं है, ये काली भेड़े नहीं है, काली भीड़े हैं। अब उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि ये पूंछ है, और इन्होंने अपने आप को क्या लकब दिया है। तो मोहब्बत में, प्यार में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो जब इमरान खान साहब के साथ इतनी मोहब्बत है, इतनी अटैचमेंट है, तो फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती। अतर मीनुल्लाह साहब के चीफ जस्टिस बनने का मुझे बड़ा इंतजार है, क्योंकि उस टाइम मुल्क का जो बेड़ा गर्क होना है ना, वो शायद ही कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुआ। क्यों? ये इफ्तिखार चौधरी का बेसिकली तसलसल है, उन्हीं के शागिर्द हैं, उनके साथ वकला तहरीक में आगे आगे रहे हैं, और अब जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। बहरहाल तो अतर मीनुल्लाह साहब बहुत बेताब है, लेकिन सर आपको भी इंतजार करना है। और अदलिया में जो काली भेड़ों की बात की है, काली भेड़ों की बात की है शहबाज शरीफ साहब, उसमें बात यह है कि सरकार ये जो भेड़े हैं वो आपने भर्ती की हैं सारी। इवन साकिब निसार के बेटे की जिस ऑडियो पे स्टे दिया हुआ है, साकिब निसार का बेटा एक और बड़े मशहूर जज का दामाद है। उसका बाप तो खैर एक बहुत डैम वाले जो साकिब निसार साहब थे, वो तो एक मशहूर और मरूफ किरदार है पाकिस्तान की सियासी तारीख का, लेकिन वो एक जज का दामाद भी है। और वो जज साहिब जो हैं वो आजम नज़ीर तारड़ और एहसन पून, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अदालती टीम का एक सबसे अहम हिस्सा है, उनके बड़े करीब ये ट्राई कर। इसी तरह बाकी अगर जजिस को भी आप देख लें, मुनीब अख्तर साहब की अपॉइंटमेंट में भी इन्होंने ही किरदार अदा किया था, वो भी ये इन सब के ख़ानदानी रवावत है। इवन जो बंदयाल साहब के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बातें करती रही, तो बंदयाल साहब के जो दामाद हैं वो भी नून लीगी हैं। तो ये जो लोग बेचारे समझ रहे होते हैं कि अदालतों ने अब पता नहीं क्या कर देना है, ये सब एक ही क्लास है, ये सब एक ही क्लास है। अब जो पिछले खास तौर पे एक साल में मैं बात करूंगी, लोगों को जो चीज़ समझ आनी शुरू हुई है, लोग हमेशा फौज को गालियां देते रहे हैं कि फौज ढके छुपे अल्फाज में। अब लोगों को ये चीज़ समझने की भी ज़रूरत है कि हर चीज़ 100% फौज नहीं कर सकती इसमें। अब आज के पाकिस्तान अदालतों का और जजिस का जो किरदार है वो उनसे भी शायद ज़्यादा शर्मनाक है। इनके मफादात आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसी जज का दामाद वो मुस्लिम लीग नून लाहौर का सदर है, कोई किसी जगह बैठा है, कोई किसी जगह कनेक्टेड है, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड, और लोग खाम खा इनके लिए लड़ रहे होते हैं। चौकों में चौराहों में मत किया करें, ये चीज़ें मत किया करें। गौहर खान साहब ने जो इंटेंसिटी थी वो इमरान खान साहब के खासतौर पे एक्स के अकाउंट की वो माइल्ड करने की कोशिश की, उनको इसी काम के लिए रखा गया, लेकिन वो नहीं कर सके, ना वो कर सकेंगे, क्योंकि ये बाकायदा प्लान के तहत इमरान खान साहब का अकाउंट बंद करने की एक मुनज़्ज़म एक कोशिश है, तो ये वो नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब ने इस मौके पर शेर अफजल मरवत का भी हवाला दिया कि शेर अफजल मरवत को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो सीधी बात करता है, सच्ची बात करता है और खुलकर बात करता है। तो गौहर खान, यार तुम बात नहीं ठीक करते, क्या बात करते हो? तो मैंने तुम्हें ये बातें कब कही थी कि तुम इसका असर ज़ाहिर करो। बात यह है कि इमरान खान साहब कि आप तो अंदर बैठे हैं और आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाहर आपकी लीडरशिप है, जो चपेड़े खा रही है, जिनके मुंह पर कट लगाए जा रहे हैं, उनको फिर इस तरह की पॉलिसी बयान देने पड़ते हैं, उनको ऐसे स्टेटमेंट्स देनी पड़ते हैं। क्योंकि आपको तो फर्क नहीं पड़ना, आपको तो एफआईए की टीम आपकी मर्जी के बगैर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती, लेकिन रऊफ हसन को मार जरूर सकती है, क्योंकि उस बेचारे का कौन नाम ले रहा है, उसके मरने से क्या हो जाना। तो ये वो फर्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो दोस्त हैं जो ये व्लॉग देख रहे हैं, उनको मैं कुछ नाम याद करवाना चाहूँगी जिन्होंने बहुत हार्ड उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया, एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उन्होंने एक स्टैंड लिया तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के। उन सबका हाल क्या है देख लेते हैं। हसन न्याज़ी फौज की कस्टडी में, फ़ारूक हबीब सियासत ख़त्म हो चुकी है, कहाँ है कोई नहीं जानता। उसके बाद मुराद सईद रुपोश है, कोई नहीं जानता कहाँ पे है, पख्तूनख्वा वाले शायद जानते हो। अच्छा, उसके बाद दुनिया असलम इकबाल बहुत सख्त मौक़िफ़ लिया और इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि बाहर आ जाए, लेकिन किसका दिल करता है जून जुलाई की गर्मी में जेल चला जाए, तो नहीं बाहर आएंगे। तो असलम इकबाल वो भी रुपोश हैं। उसके बाद आप आ जाएं फवाद चौधरी,
انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی, آئے واپس, پھر چھوڑ دی, پھر ان کی اسپیسیز میں جا رہے تھے, پکڑے گئے, ملاقاتیں کروا رہے تھے, پھر ان پہ کیسز ہوئے, جیل میں اچھا خاصا ٹائم گزارا, اور اب پھر تحریک انصاف میں واپسی کے لیے کوشش کریں. فواد چودھری کا پاور تھوڑا تگڑا ہے, ان کے بھائیوں کے وکالت میں ہونے کی وجہ سے, فواد چودھری کے خود ایک وکیل ہونے کی وجہ سے, اور سیاسی اور عدالتی معاملات میں ان کی ایک اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد حماد اظہر صاحب, وہ بھی رپوش ہیں پنجاب میں, انہوں نے اور ایک تھوڑا سا وہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس دفتر کو ہی اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا, تو وہ بھی اب پختونخوا میں رہائش پذیر ہے. تو عمران خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, انہیں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن آپ نے جو سٹینڈ لینا ہے اس کا اس کی ساری قیمت آپ کی فیملی کو بھی دینی ہے, آپ کی جاب, آپ کے کام کو بھی دینی ہے. تو یہ سب چیزیں عمران خان صاحب کو کچھ کمانے کی ضرورت نہیں ہے. شوکت خانم کی جو فنڈنگ ہے انٹرنیشنل, وہی اس کا خرچہ پورا کرنے کے لیے کافی ہے. بڑی بڑی لابیز ہیں عمران خان کے پیچھے, ان کی خاندانی روابط, خاص طور پہ ان کے ایکس سسرال کے حوالے سے, ان کے بچے تو اب بھی وہی رہتے ہیں. تو آپ کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس لیے جون جولائی کی گرمی میں اب آپ خود یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب نے کتنی بار کہہ دیا کہ باہر نکلیں کارکن, لیکن جو شدت کی گرمی جون جولائی کی پڑنے والی ہے پنجاب میں, کس کا دل کر رہا ہے کہ وہ باہر نکل کے تحریک چلائے. شیر افضل مروت صاحب کہتے تھے, ان کو تو آپ نے ویسے ہی شو کاز کر دیا. تو یہ معاملات منصور علی شاہ کے آنے تک اسی طرح چلیں گے. اللہ حافظ.